सॉरी फॉर द डिले। यस्टरडे आपका लेक्चर हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लास्ट मोमेंट मेरी एक तो इंटरव्यू था। आई हैव और जो माय वर्क प्लेस है मेरा, उधर लास्ट मोमेंट एक क्लाइंट के साथ इशू क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से अब रात ही मुश्किल। सो आई विल ट्राई के आप लोगों को जितना कंपनसेट हो सके इस सेशन में किया जाए। एंड प्लस एट द एंड ऑफ द सेशन, जो उस दिन हमने क्लाइंट्स की बात की थी, क्लाइंट्स को किस तरह स्क्रैप करते हैं तो वाइड पर्सपेक्टिव, अगर आपने यूज़ किया तो बेस्ट है, नहीं किया तो मैंने ना एक्सेल शीट्स भी निकाली जिसमें क्लाइंट्स हैं। एंड उसमें ये है कि उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह जो डाटा है वो इनएफिशिएंट है, और उस डाटा को, इनएफिशिएंट डाटा को आप किस तरह अपने पोटेंशियल पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, और बाकी जो भी होंगे वो स्टार्ट आते रहेंगे। तो आप लोग को स्लाइड विजिबल है कि नहीं? स्लाइड्स विजिबल थी आप लोगों को? लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल हम कम जाएंगे। थ्योरेटिकल के पार्ट को मैं वैसे भी ना, मुझे जो पर्सनली ना थ्योरेटिकल पसंद नहीं है खुद भी। तो हम लोग इसको एस एन डिस्कशन वाइज सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। हम लोग मिड में ही क्यूरीज वगैरह करेंगे एंड ऑल द स्टफ। अब एज अ बिजनेस डेवलपर, आप सब कौन सा एआई टूल है जो कि रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं? नेम एनी। क्लोड, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी। अब कौन सा एआई टूल यूज करते हैं फॉर द रिसर्च? चैट जीपीटी। एनीवन? चैट जीपीटी, ठीक। जेमिनी। तो किसी ने परप्लेक्सिटी यूज किया फॉर द रिसर्च? किसी ने भी? या कभी वैसे यूज किया हो? तो उसमें आपको मतलब क्या मिला? एज हमने जब रिसर्च की, उस रिसर्च को हमने कंपेयर की। अच्छा, मैं अपना बता रहा हूँ कि हर बंदे का अपना प्रेफरेंस होता है। मुझे जो परप्लेक्सिटी ज़्यादा रिसर्च वाइज ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ, अब वो होता ही है कि परप्लेक्सिटी फॉर अ स्पेसिफिक रीजन आपको ज़्यादा फ्रॉम द वेब वो डाटा स्क्रैप करके आपको रिसर्च में हेल्प आउट करता है। क्लाउड इज गुड। क्लाउड, जेमिनी, जेमिनी स्पेसिफिकली जो यूट्यूब वीडियोस होती है, जिसमें क्रिएट करना है या यूट्यूब वीडियो स्केलिंग स्क्रैप करना है, तो उसमें मुझे जेमिनी बहुत हेल्प करता है। तो मैं ना हर डिफरेंट जो एआई टूल को ना उस तरह यूटिलाइज करता हूँ। तो परप्लेक्सिटी मेरे प्रेफरेंस से ना ज़्यादा अच्छी है फॉर द रिसर्च। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एक्चुअली में ना मेजोरिटी ऑफ द एलएलएम मॉडल्स, उनका जो वर्किंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है। परप्लेक्सिटी का क्या है कि वो आपको एक्चुअल में जो डाटा है जो आपका वेब में पड़ा है ना, वो आपको वो प्रोवाइड करता है। तो बाकी जो डिफरेंट होते हैं दे आर आल्सो गुड, वो भी इस तरह ही करते हैं। लेकिन द डिफरेंस इज कि वो अपना जो बीच में जो मटेरियल होता है, वो बीच में मटेरियल ऐड करके यानी मिक्स कर देते हैं जो एक्चुअल डाटा के साथ। सो हम उस अब स्लाइड्स की तरफ चलते हैं।
आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग प्लस यूजिंग एआई टू रिसर्च एंड राइट। रिसर्च के हवाले से मैंने आपको इसलिए पूछा था क्योंकि बेसिकली जब भी एज ए बिजनेस डेवलपर एंड एज एन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन, आपके रिसर्च पेपर्स तो आप करेंगे अगर आप एमएस करते हैं, या वैसे भी अगर आज के टाइम पे अगर आप रिसर्च नहीं करते तो आई पर्सनली बिलीव कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर इन डेप्थ कुछ सीखना है ना तो आपको रिसर्च जरूरी होती है। सिमिलर गोज फॉर अ मार्केट एनालिसिस या मार्केट रिसर्च। अगर आप एक एजेंसी रन करते हैं या आप एक स्टार्टअप रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट या अपना स्टार्टअप के मैक्सिमम रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा, स्टोरी टेलिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग बेसिकली आपका जो पूरा बिजनेस प्लान है आप उसको स्ट्रक्चर चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। यानी उसमें ये होता है कि आप उसको लोगों तक इजी जा सकें। स्टोर, अब जैसे मेरा ऑटोमेशन का कारोबार, ठीक है, और कारोबार ऐसा है कि मैं रियल एस्टेट वालों को ऑटोमेशन दे देता हूँ जो कि रोज उनको अप टू डेट रखती है टू द मार्केट, टू द रियल एस्टेट मार्केट। यानी बताती है उनको ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप पे कि बेसिकली आपके पास ये क्लाइंट्स आए थे, मतलब पूरे रिपोर्ट, ये क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने ये किया था, मार्केट रेट ये जा रहा है, आपके जो आपने प्रॉपर्टी लिस्ट की है उस पे इतने लोगों ने देखा है, इतने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो एक तरह से रिपोर्ट बना के देती है। तो अब ये है कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है। अब मैंने इसको स्ट्रक्चर वाइज इसको डिवाइड कर देना है लाइक अ स्टोरी, और इसको जब पिच करूंगा ना मैं, तो वो पिचिंग वे ये होगी कि अगला जो हमारे पास क्लाइंट है पोटेंशियल, उसको हम इजी वे में समझ, ये ऑटोमेशन नहीं, हम इस तरह नहीं बात करेंगे सर, उनके साथ कहेंगे कि बेसिकली स्टोरी टेलिंग का ये रूल होगा कि उनको कहेंगे कि आपको हम एक प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा टूल प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको डेली चेकिंग, यानी आपके जो डेली जो एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड एंड ऑफ द वीक वो आपको आपको किसी प्लेटफॉर्म को खोलने की जरूरत नहीं, वो आपको थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, जिसमें आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज या आपकी जो प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है उसके बारे में वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसको ये बात जरूर रहेगी क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये तो मेरा बड़ा, क्योंकि एक एक 2 मिनट मेरा बचा रहा है या 5 मिनट मेरा बचा रहा है, कुछ को टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस नहीं होते, वो कहेगा मेरा 10 मिनट बचा रहा है, तो कहेंगे हाँ मैं इंटरेस्टेड। rather देन कि आप ऑटोमेशन का नाम ले लें उनके सामने कि ये इस तरह हम टेक्निकल टर्म पे बात ही नहीं करते क्लाइंट के साथ। अच्छा, दूसरे पे आ जाती है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है के हवाले से, हमारे हवाले से स्टार्टअप रन करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वो ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए टू एंटर इनटू द मार्केट। अच्छा, अब किसी बिजनेस का नाम ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं क्रम्बल्स के हवाले से, किसने, सबको पता होगा obviously, किसने उनका बिजनेस, किसी ने उनका बिजनेस मॉडल स्टडी किया है क्रम्बल्स का? यस, वेल, ऑटोमेशन ना इसके इस पे भी एक डिबेट है। जो आप ऑटोमेशन रियल एस्टेट वाले को भेजते हैं, रियल एस्टेट वाले वो होते हैं, दे हैव द मनी, ठीक है, उन्होंने अपना टाइम सेव करना है। मैंने जो पर्सनली एक जो हमारे पास क्लाइंट थे ना, उनको ऐसा ऑटोमेशन चाहिए था और इसलिए मैंने एग्जांपल दी है। अब वो ये सीन थे, ही हैज़ द मनी, ही हैज़ द क्लाइंट्स, उसको चाहिए था, हम एज अ कंपनी जो मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूँ उनको चाहिए था कि भाई हमारे पास मुझे एक ऐसा ऑटोमेशन चाहिए जो कि मुझे चेक एंड बैलेंस सके। तो एक क्लाइंट्स की डिमांड, मार्केट डिमांड में रहे, प्रेफर करता है कि बेसिकली मार्केट डिमांड क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा, क्रम्बल्स की बात कर रहे थे आप, क्रम्बल्स का तो सबको पता है, इट्स अ कुकिंग ब्रांड। उसका बिजनेस मॉडल किसी ने पढ़ा है या वैसे मार्क आपने देखा तो होगा इंस्टाग्राम पे? या ए लिफ्ट की बात कर लेते हैं, ए लिफ्ट का तो सबको पता होगा। जो यस, ए लिफ्ट, तो
एयरलिफ्ट का किसको पता है? इट्स वन ऑफ द रीजंस दे आर स्टिल इन द मार्केट, किकिंग अप द मार्केट, और बहुत अच्छी सेल्स करते हैं बिकॉज उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं उनके प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हर बंदे का अपना प्रेफरेंस होती है, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। बट द थिंग इज के वो अपलिफ्ट मार्केटिंग की वजह से हुई थी, एंड इट वाज काइंड ऑफ के जब वो किक हुई थी उन्होंने मी मटेरियल यूज करना शुरू किया। अच्छा, उसके एस्पेक्ट जो है हमारे पास ए लिफ्ट। अब ए लिफ्ट का शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को ये पता होगा कि वो बेसिकली ग्रोसरीज वगैरह घर में प्रोवाइड करते थे, या बहुत अर्ली वाले में सबको ही पता होगा कि ए लिफ्ट एक बसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, यानी ट्रांसपोर्ट की, जो कि बहुत आप समझ लीजिए इकोनॉमिकल थी। यानी यहाँ से मैंने गुलबर्ग जाना है तो मेरा मैक्सिमम 250 से 350 रुपीज लगते थे, और अगर आप ये ऊपर पे जाएं तो आपको बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा, अब डिफरेंस इन दोनों बिजनेस में क्या है? ओब्वियसली इनकी डोमेन्स वो डिफरेंट है। वो एक फूड चेन ब्रांड है, मतलब एक स्वीट 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 में आ जाते हैं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है एयरलिफ्ट वाले। बट द डिफरेंस इज द मार्केटिंग रिसर्च और इनके मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। ये दोनों कंपनीज ना, इन दोनों कंपनीज में यही डिफरेंस है कि उनकी जो मार्केट जिन्होंने कैप्चर किया ना कोलंबस ने, वही वाली बात है कि इन्होंने मार्केट कैप्चर थ्रू मार्केटिंग। दे नो, दे वर मैचिंग द वॉइस विद द जेंसी। उनको पता था कि उन्होंने क्या मार्केट आगे करनी है, उनकी मार्केटिंग रिसर्च बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मीम्स बनाई और हिट हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने वो चीज़ें बनाई जो कि उनको पता था कि उनके मार्केट को हिट करें। ऑल्दो हर जो भी मार्केटिंग गैमिक करते हैं आप लोग, वो इवेंचुअली ये होता है कि शायद वो अच्छी चले कैंपेन, या शायद वो ना चले। ठीक है, ये गैम्बल होता है, रिस्क होता है कि वो मार्केटिंग कैंपेन चले। लेकिन स्टिल आपको बहुत अच्छी रिसर्च चाहिए होती है कि आप गैम्बल भी कर रहे हैं तो एक थोड़ा जो पॉजिटिव थिंग है ना वो आपके साइड पे हो। वैसे ही जो ए लिफ्ट है ना, ए लिफ्ट की मार्केटिंग थी, इकोनॉमिकल था उनका प्रोडक्ट, उनका ये जो बिजनेस आइडिया था ना, बिजनेस मॉडल था, वो बहुत सॉलिड था, जिसकी वजह से लोगों ने यूज। फिर कोविड आ गया, कोविड से उनका गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की, बिजनेस ठप हो गया, फिर ग्रोसरी का किया। द थिंग वाज कि ए लिफ्ट का जो बिजनेस मॉडल था वो पाकिस्तान में वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका था एक मोमेंट पे आके, और वो मार्केटिंग को भी टच नहीं कर रहे थे। उनकी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट उनकी डाउन ज़्यादा हो गई थी कि दे वर इन डेप्ट, एंड इवेंचुअली उनका एक जो घर घर जो ग्रोसरी वाला भी जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था, इट इवेंचुअली दे हैव टू शट इट डाउन, और उनके पास कोई चीज़ रह नहीं गई थी। तो ये डिफरेंस होता है मार्केटिंग रिसर्च का, मार्केट रिसर्च का। मार्केट रिसर्च होती है कि आपने अपना स्टार्टअप खोलना है, या आप एज अ बिजनेस डेवलपर किसी के साथ काम कर रहे हो, आपने उनको मार्केट रिसर्च करके आइडिया देना, क्योंकि आप सेल्स का काम कर रहे हो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े आसान अल्फाजों में मैं आपको बताता हूँ। एज अ बिजनेस डेवलपर आप सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है? आपने उनको सेल्स ला के देनी है, अगले बंदे की कैंपेन आपने चलानी है, अगले बंदे को चाहिए रिजल्ट, एंड द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय द रिजल्ट्स। उनको आपके प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं। मैं पहले ये समझता था कि हमारी एफर्ट्स को काउंट किया जाता है। मार्केट में एफर्ट्स काउंट होती हैं, आप मेहनत करो, लेकिन मार्केट में वही बंदा चलता है जो रिजल्ट्स ला के देता है। सो एज अ बिजनेस डेवलपर आपकी जितनी भी एफर्ट है ना वो आपकी रिजल्ट्स पे डिपेंड करती है। सो लेट्स मूव ऑन। कोई कंटेंट क्रिएशन आ जाती है। मार्केट रिसर्च के बाद जो ऑडियंस है, आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। क्रमबल जो है वो किसी को टारगेट करती है, लेकिन उनका से मिलीनियल्स हैं, बच्चे जेन अल्फा हैं, वो हर बंदे को टारगेट कर रहे हैं, अब तो सब आते हैं। उनका पहले जेंजी था, अब उन्होंने फिर उसको ओपन अप कर दिया। फिर एआई रिसर्च एंड राइटिंग। अच्छा, एआई रिसर्च जो राइटिंग जिस पे हमारा ये सेशन है, बेसिकली ये चीज़ है कि आपने जब कोई कारोबार खड़ा करना है, आपने कोई भी स्टार्टअप खड़ा करना है, ऑब्वियसली आपने उसको एक सॉफ्ट कॉपी पे तो लेके आना है ना। ऐसे तो नहीं कि मैं उठ गया, मेरे पास एक आइडिया आया, मैंने कहा यार मैंने कारोबार खड़ा करना है, सिंपल कारोबार, मैंने बाहर स्टोर लगाना है। अब वो स्टोर लगाना है तो मैं उठ के कहूँगा यार ठीक है पैसे हैं मैं लगा लेता हूँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। मैं क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पहले अच्छी तरह से रिसर्च करूँगा। ठीक है, स्टोर लगाना है, मेरा बजट कितना लगेगा, मैंने टारगेट मार्केट मेरी ऑडियंस क्यों होगी, मैंने स्टोर किसका लगाना है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको मार्केट कैसे करना है। मार्केट वाली चीज़ भी आ जाएगी, मैंने मार्केट कैसे करना है कि कस्टमर मेरे पास है। तो ये सब चीज़ें मैं रिटर्न फॉर्म लेके आऊँ। ठीक है। और परसुएशन में ये होता है कि आपका कंपनी या एजेंसी का लोगो, ब्रांडिंग,
लोग इस पे काम, नेम पे ना और लोगों पे लोग फोकस नहीं होते। जनरल बता, इट डज मैटर। बहुत लोग आपके ये जो नेम है और आपके जो लोगो है कंपनी का, इस पे बहुत लोग आप पे अट्रैक्ट होते हैं, यानी आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं, यूजर अट्रैक्ट होते हैं। वो उनको लग रहा होता है कि दे हैव डन सम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आप जब मार्केट हो रहे हो ना, उनको कुछ नहीं पता आपके बारे में। वो आपका नाम सुनेंगे, ठीक है, या वो आपका लोगो देखेंगे, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट जरूर करेगी। तो ये इस चीज़ पे भी लोग फोकस नहीं होते। बहुत से ब्रांडिंग मैंने मार्केटिंग देखी है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं एज ए पर्सन, एज एन यूजर, एज ए क्लाइंट, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके डिज़ाइन देखूंगा, मैं लोगो डिज़ाइन देखूंगा, मैं उनका नेम देखूंगा, मैं कहूंगा यार इन्होंने इस पे काम ही नहीं किया। लेकिन रिजल्ट्स भी, अब उसके मुकाबले में जो भी और बंदा मिल रहा है, उसका नेम बहुत अच्छा है, उसका लोगो अच्छा है, एंड दे आर आल्सो डूइंग द सेम गुड वर्क। तो ऑब्वियसली फिर जब काम सिमिलर है ना, और उनकी ब्रांडिंग थोड़ी अच्छी है, तो मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की है ना, तो ये मेरी ब्रांडिंग भी अच्छी करे, या मुझे भी हेल्प आउट करे। तो ये मार्केट में क्लाइंट्स का आजकल के टाइम पे इस चीज़ पे भी बहुत फोकस है। एंड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, सीजीआई एड्स कभी किसी ने बनाई है? मैं आपको एक सीजीआई एड भी मैंने बनाई, मैं आपको अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊँ। यस बिल्कुल। मुजम्मिल, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो हाँ, सीजीआई एड्स के बारे में किसको पता है? एआई एड्स कह लें, यानी वो एआई से बने हुए जो वीडियोस होते हैं। ये जो आपने मीम्स में भी देखे होंगे एआई एड्स, तो एआई एड्स से सीजीआई एड्स के बारे, ओके बेस्ट। तो कभी आपने बनाई है गूगल फ्लो के थ्रू कोई भी ऐसा टूल, हिग्सफिल यूज किया हो? क्योंकि वो फ्री टोकन्स तो देते हैं ना वो, उसके बाद हिडन चार्जेस अलग होती है। फायदा गूगल फ्लो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो वो वाटर मार्क भी नहीं आता उधर। मैंने रनवे भी यूज किया हुआ है, मैंने हिक्सफील्ड यूज किया है, लेकिन हिक्सफील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप, ओके, अच्छा, आप लर्न कर रही हैं, रिसर्च करिए, इट्स गुड, ठीक है। रिसर्च करना इट्स गुड, क्योंकि हम आज इस पर बात कर रहे हैं। बट द थिंग इज, खाली रिसर्च ना करें, स्टेप इनटू द मार्केट, ठीक है। आपके हमारी आपके अलाइन जो भी लोग हैं ना, जो इस प्रोडक्ट के आसपास वो काम कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट पे, या कोई सिमिलर प्रोडक्ट बना होगा, जरूर कुछ बाय प्रोडक्ट कहते हैं जिसको हम, वो जरूर कोई ना कोई बना होगा। आप ढूंढे उस शख्स को या उस पर्सन को, और उसको देखें कि वो कितना ना अच्छा कर रहा है, या इस, तभी पता चलेगा आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। तो मार्केट में थोड़ा एंटर हो, रिसर्च भी करें साथ। यस, ऐसे ही है। ओह, सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज नॉट नाउ, क्योंकि डिमांड कंपनीज की हम मेजोरिटी, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो अब कंपनी में हमने लूप डेवलपर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा उनका सेशन, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। मैंने वो प्रोडक्ट हॉस्टल एड्स के लिए। तो बेसिकली ना, उसमें हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये ढूंढी थी कि बहुत से ऐसे हैं, एक ओनर है जो इसने अपना दिया हुआ है हॉस्टल बच्चों को, लड़कों को। और अब उसमें ये चीज़ हुई थी कि जो मैनेजर था वो जो बच्चों से हिडन चार्जेस भी ले रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा उसमें से बच्चों के साथ स्कैम हुआ था, जिसमें उसने बच्चों से कोई हिडन चार्जेस लिए थे मंथली, और उसने उससे कोई कमाई थे 10 लाख रुपए कमाए विद इन 6 मंथ। अच्छा, जब हमें ये पता चला ना, ये प्रॉब्लम, ये मैंने जब करी, एक बंदे ने हमें भी प्रपोजल दिया,
तब हमने एक आइडिया पे क्रिएट किया जहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया, सिंपल सिस्टम बनाया, जिसको हमने डायरेक्ट किया ओनर के साथ। यानी ओनर को पता चल रहा है पैसे कितने आ रहे हैं, ओनर को सब पता है कि उसको ट्रस्ट, अब जो मिडल मैन है ना, मैनेजर, उस पर अब उसको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐप पे भी दे सकते हैं। ऑल्दो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है क्योंकि हम एक मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं, बट हमने ये बनाया और हमने इसको पिच करने, हमने इस पर सर्च की, हमने इसको डेवलप किया, ठीक है, R&D किया। और उसके बाद क्या किया हमने हमने मैनुअली ही क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि हमें 15 अप्रोचेस के बाद उनमें से 3 लोगों ने अप्रोच बैक किया। हम उनके पास गए और जब हमने उनको एक स्टोरी बताई और जब हमने पिच किया, दे वर सेइंग द सेम थिंग कि ये बेसिकली इधर छोटे मोटे लोग हॉस्टल्स में या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होते हैं जहाँ पे आपके मैनेजर पर्सन होता है, वो इस तरह की चीज़ें करता है, स्टूडेंट्स हैज टू फेस सच थिंग्स। तो वहाँ पे हमने उनको अपना सिस्टम, हमने उसे अभी खैर पिचिंग आइडिया पे गए, दे वर वेरी कन्विंस्ड विद आवर आइडिया, और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, देयर विद अस। तो ये प्रोडक्ट बनाया, ये सिर्फ 3 मंथ्स लगे थे, हमने इस पर रिसर्च किया नो। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप जिस प्रोडक्ट पे भी रिसर्च करो इन टेक, आप उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपने उसको डेवलप किया है, स्टार्ट selling it to, प्रोटोटाइप बना लिया ना, start selling it to the potential clients for you, कि जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है ना उस प्रोडक्ट के, आप उनको अप्रोच करना तो स्टार्ट करो, उनमें से 10 में से एक तो आपको रिप्लाई जरूर देगा। मैनुअली करना स्टार्ट कर दो, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने क्लाइंट्स निकाले। तो आप मैनुअली उनको पिच करना शुरू कर दो, रेदर देन कि भाई आप ये कर रहे हो कि आप रिसर्च ही कर रहे हो और डेवलप कर लिया और आप उसके बाद कहते हो यार एक दफ़ा बन जाए। क्योंकि आपने सुना होगा कि आप यूज़र फीडबैक पे अपने प्रोटोटाइप को बेस्ट करते हो। तो यूज़र फीडबैक तो ऐसे ही होगा ना कि आप अगर या तो सर्वे करवा रहे हो, या सर्वे नहीं तो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को दिखा रहे हो, वो आपको कभी कभार क्लाइंट्स भी आपको बड़े अच्छा फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है हाँ यार मैं रिसर्च की लेकिन मैंने इस पॉइंट को टच नहीं किया। तो ये चीज़ मैटर करती है इन अ टेक स्टार्टअप, इन अ टेक प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं, इट डज मैटर। यूजर फीडबैक से आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्या कहते हैं इम्प्रूव होता है। सो मूविंग ऑन, फैक्ट टेल्स इज स्टोरी सेल्स। अब वही वाली बात है कि अ लाइन मार्केटिंग में आपके जो कैप्शंस होते हैं, या आपके जो वेबसाइट पे आपके जो आपकी कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी साइट पे, अब उस पे जब आप आते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह होना चाहिए कि द यूजर्स द यूजर्स द पोटेंशियल क्लाइंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, यानी वो कहते हैं कि यार हाँ इन्होंने किस पे काम किया। ऐसे कोई सिंपल वर्ड्स नहीं है कि आपने अपना स्टोरी जरूर बतानी है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टोरी जरूर बतानी कि हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप किसी प्रोडक्ट पे आईटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एज एन आईटी पर्सन, आप किसी प्रोडक्ट प्रॉब्लम लिया है, हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज किया है, हमने उस सोल्यूशन पे काम किया है। उसके बाद क्या हुआ है कि आपने फिर एक स्टोरी जर्नी होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सेल कर रहे हैं, जब आप इसको पिच कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरी जरूर इंक्लूड करें। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच करना शुरू करने लग जाए, जो कि मैंने भी किया था एक दफ़ा। एक बंदा था, मैं एक पिचिंग कंपटीशन पे था जो कि कॉन्सर्ट्स में ही हो रहा था। तो उसमें ये था कि उनमें से जो फर्स्ट आए थे, व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने जब पिच किया था अपना प्रोडक्ट, दे टोल्ड अस द बैकग्राउंड ऑफ इट, कि उन्होंने किस तरह किया, उन्होंने प्रॉब्लम कहाँ फेस की, उन्होंने प्रॉब्लम जैसे कि मेरा डेलेक्सिया पेशेंट्स पे था वो प्रोडक्ट, उन्होंने रिफाया यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने वो बनाया था, वो एमएल प्रोजेक्ट था। और उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको, वो प्रोटोटाइप था, बाकी सब फुल फ्लैश प्रोडक्ट्स थे, इवन हमारा भी अच्छा प्रोडक्ट था, हमारा पूरा बना हुआ प्रोडक्ट था, वो प्रोटोटाइप था जो वो पिच कर रहे थे। टिल दे वॉन, बिकॉज उसमें एक कनेक्टिविटी थी कि उन्होंने पहले उसको अपनी प्रॉब्लम के साथ उस स्टोरी को जोड़ा, और उसके बाद उसने उनका हल बताया, सोल्यूशन बताया, उसके बाद हमने प्रोटोटाइप दिखाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये हमने प्रोटोटाइप बनाया है अभी, और हमारा मकसद ये या हमारा पर्पज ये है कि हम ये चीज़ करें। तो दिस मैटर्स, यानी आपकी स्टोरी लाइन, आपका फैक्ट, यानी फैक्ट ये कि आप इस प्रॉब्लम पे क्यों काम कर रहे हैं, आपका मकसद क्या, आपका मिशन क्या है, इट डज मैटर फॉर यू गाइस।
इस चीज़ पे भी एज एन आईटी, एज एन टेक प्रोफेशनल, एज एन प्रोफेशनल विद एनी डोमेन, चाहे आप डेवलपमेंट डोमेन में है, एमएन में है, या आप साइबर में है, या किसी में भी है, आपने उसके रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाया है ना, तो आपका उसका फैक्ट्स हमने क्यों एंड द स्टोरी बिहाइंड इट, इसकी स्टोरी क्या, आपने इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया, डज मैटर। ओके, एनी क्वेश्चंस? ये भी क्वेश्चंस हैं, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, मैं क्वेश्चन करूंगा साथ के साथ आपको करूँ, ताकि आप आगे जाके वो परप्लेक्स ना हो या आपके दिमाग में कोई चीज़ें ना रह जाए। ओके, सो हम एक डेटा पे बात कर लेते हैं, जिस पे ये बताएंगे कि स्टोर फैक्ट, अभी जो फैक्ट है स्टोरी लाइन कितना इम्पैक्ट करती है। अ, अच्छा, अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे जाते हैं ना, एंड इट्स आई थिंक ऐसा डाटा मैंने जो निकाला था, आई डोंट नो एक्चुअली नो दिस प्रोडक्ट बिहाइंड इट, लेकिन ये स्टैनफोर्ड रिसर्च थी, जिसपे उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया था कि जब आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, पिच करते हैं, उसमें विदाउट एनी फैक्ट स्टोरी लाइन के अगर आप उसको पिच करेंगे, यानी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बता देंगे, उसका इम्पैक्ट टू योर पोटेंशियल क्लाइंट्स या ऑडियंस कितना आता है, वो 5%, सिर्फ 5% है, यानी उनको बस पता चलेगा आपका प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप उसके पीछे अपनी स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, आप स्टोरी लाइन बताते हैं, स्टोरी टेलिंग जिसको हमने स्टार्टिंग में बात की, फैक्ट्स पे बात करते हैं। अच्छा, पिचिंग के दौरान हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट्स को पिच करने के दौरान, अपना प्रोडक्ट बनाने के दौरान, रिसर्च के दौरान, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में बड़ा डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन प्रॉफिट लॉस पे बात करता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो एक चीज़ बनाता है जो कि इम्पैक्ट करती है। टू एक्सटेंड एक वक्त पे आके एज एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बिकम अ बिजनेस। तो आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं रिसर्च के दौरान, उस प्रोडक्ट का देखना है कि इसको क्या ये स्केलेबल भी है कि नहीं, क्या इन फ्यूचर मैं जब मेरा बिजनेस थोड़ा खड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसको स्केल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। अगर आपको रिसर्च के बाद इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं मिलता ना, आई मस्ट से कि आप अपने प्रोडक्ट की डायरेक्शन चेंज करें। इट डज मैटर, बड़े लोग कहते हैं इट डजंट, इट डज मैटर, क्योंकि आपका एक वक्त पे आके आपकी तरक्की रुक जाएगी, और बड़े स्टार्टअप के साथ ऐसे हुआ है। इनिशियल मेरे अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके आगे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, पहले 2-3 साल तो बड़ा कमाल उन्होंने काम किया इन एज एन एंटरप्रेन्योर, कि जब आहिस्ता आहिस्ता उनके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया था, जिसपे बेस पे वो काम कर रहे थे, वो क्या हुआ, जब स्केल करने की बारी है, तो वो नंबर ऑफ ऑडियंस ही नहीं थी उनके पास, यानी वो ऑडियंस लिमिटेड थी जो उस प्रोडक्ट की, तो वो स्केल कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए उनको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, मार्केटिंग की अवेयरनेस थी, अवेयरनेस करवानी थी। ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने से पहले आप अवेयरनेस तो फैलाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये होता है, तो rather देन कि वो उस पर काम करते, तो वो उनका स्टार्टअप ही डेड हो गया। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिए कि आप जो जिस प्रोडक्ट पे आईटी में, या नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो कि कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसके बाद जब वो कहता है कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेल करना है एज माई ओन, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट स्केलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को मार्केट कर सकते हैं विद मिनिमल बजट। हमेशा बजट अपना टाइट रखें। जब आपका बजट टाइट होगा ना, then you will be able to scale your budget even you have become a $1 million company। आपको मिनिमल बजट से हमेशा मैक्सिमम आउटपुट निकालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप किसी बजट को, या एज ए बिजनेस डेवलपर भी, एज अ बिजनेस डेवलपर आप अ, किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी जिसमें एज ए जॉब करते हुए भी आप उनको हेल्प कर सकते। तो इट्स अगेन द इंफोग्राफी जिस पे आपको चीज़ें बताई हैं, तो इट्स नथिंग मोर इन इट। हम आगे मूव करते हैं।
स्टोरी लाइन, एयरबीएनबी, एयरबीएनबी किसको पता है एयरबीएनबी के बारे में? ओह, इट वाज, मैं सही बताया तो परप्लेक्सिटी यूज किया था मुझे। ओके। ओके बेस्ट। सो एयरबीएनबी सिंपली एक कंपनी, होटल और बुकिंग कंपनी, जो लाइक एनी अदर बुकिंग प्लेटफॉर्म। तो उनका सीन ये है कि उन लोगों की स्टोरी लाइन, ठीक है, ऑब्वियसली उस स्टोरी लाइन ये है कि आपको बताने के लिए कि ये किस तरह उनने सेटअप स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद बीच में क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी, जो कि उन्होंने सॉल्व की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और एंड पे उन्होंने उसका आइडिया किस तरह प्रपोज किया। वही वाली चीज़ है, आईटी में क्या होता है, आर एन डी को क्या कहते हैं, आर एन डी में ये होता है कि आपने एक प्रॉब्लम ली जिस पे बहुत, अब तो एक चीज़ आम होगी, कोई भी बोलता है, कोई प्रॉब्लम लिया आपने, ठीक है, जिसको आप टेक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं विद एन हेल्प ऑफ ए आई, हैकथॉन्स भी होते हैं इस पे। आपने लिया, आपने उसको प्रॉब्लम का पीआरडी लिखी, ठीक है, या डॉक्यूमेंट लिखा, उसका एमवीपी बनाया, और मिनिमल वायबल प्रोडक्ट आपने उसका वो बनाया, आपने उसके बाद रिसर्च की, ठीक है, उसके बाद देखा इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्या सब ये प्रॉब्लम्स है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, मुझे ये फैक्चुअल बात, ये बात सच है कि अगर आपका एक प्रॉब्लम जो आपने सोचा है ना, उसके अंदर बहुत सब प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप उसी में से कुछ एक दो प्रॉब्लम्स को टारगेट कर लेते हैं ना, यू कैन मेक अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट। तो उस पर सर्च करें और उसको बेस्ट मिनिमम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं आप, सबसे बेस्ट नहीं, बेस्ट एंड इजी सोल्यूशन क्या दे सकते हैं आप। अब हमेशा हम लोग ना परफेक्ट के पीछे भागते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार मेरा जो प्रोडक्ट हो ना ऐसा चले, इस तरह हो, परफेक्ट हो, ऐसा चीज को ना आप प्लीज किया करें, क्योंकि होता ये है कि आप परफेक्शन के चक्कर में ना आप कभी भी मार्केट में एंटर नहीं हो सकते, कभी भी कोई चीज आपको परफेक्ट ही नहीं लग सकती। तो आप एक डिसीजन ले लिया ना, तो आप उस चीज पे उतरे, उस चीज को कंसीडर करें एंड देन एंटर इनटू द मार्केट, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मार्केट में एंटर हो जाए। फिर वही वाली बात है, प्रोटोटाइप बनाया चाहे आरटी कह लें, या वैसे आपने कोई होटल बनाया, होटल की चेन बनानी है तो आपने एक होटल की तरह किया है, तो आप क्लाइंट या यूजर जो भी आपका है, आप उनके फीडबैक पे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल यही चीज होती है, एस डी एल सी ये चीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये चीज होती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं इन आईटी एंड इन बिजनेसेस। आप ये करते हैं कि आप यूजर फीडबैक, तब भी आप होटल में जाते हैं, यूजर फीडबैक आपसे लिया जाता है टू इम्प्रूव देयर सेल्फ, तो ये चीज होती है उसमें। ठीक हो, इसमें यह है कि ऑब्वियसली पिचिंग फॉर्मेट है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसको आपने देखना होता है। आपने अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो जरूर डिफाइन करना है, जस्ट फॉर द सेक मैंने एक स्लैंग यूज किया है, जस्ट वांट माय फाइल्स टू बी सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ठीक है, नहीं ये आपका हुक हो गया, सॉरी, ये आपका हुक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हुक है। यहाँ से आपका जो पिच करे होंगे ना क्लाइंट्स के, वो इंटरेस्ट शो करेंगे कि यार मैं चाहता था कि मैं ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जहाँ पे मेरी फाइल्स ना सेम फॉर्मेट पे सेव होती है। तो कहेगा अच्छा, आगे जाके फिर आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, थोड़ा ये इशू हुआ, फिर मैंने ये प्रपोज किया। तो जब मैंने फिर आपका बिजनेस देखा ना, तो आपके बिजनेस में भी सेम फ्लोज थे, तो मैंने इस तरह स्केल किया, तो मैं चाहता था कि आप इस तरह स्केल हो। तो वहां पे वो हुक जो थी ना, उस हुक ने उस क्लाइंट के ना दिमाग को छेड़ा। आपने जब पिच करना है ना, आपने पर्सनल रिलेट करना है अगले बंदे के साथ, आपने उसको ऐसे नहीं कि आपको बिजनेस डील करने आए, आपने उसके स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करनी। आपने उसको कहना है कि भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके स्टार्टअप को ग्रो करने में, और पैसों की बात नहीं करनी जो अमूमन करती है, आपने करनी है एट द एंड, ठीक है, कि ये आपका खर्चा आ सकता है, एंड दिस इज द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग एंड दिस इज वी विल बी टेकिंग, और ये हमारे अपने चार्जेस एंड दिस एंड दैट, बट डू नॉट स्टार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर्स डू नॉट स्टार्ट विद द प्राइस, ठीक है, ये इतने प्राइस नेवर। आपने पहले उसको अपने साथ इमोशनली रिलेट करना है, हमने उसको, जो उसका बिजनेस है, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको रिलेट करेंगे, उसके बाद अपने आप उसको पिच करेंगे, ठीक है। जब आप उसको पिच करेंगे उसको पता चलेगा कि आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप ये मेरा प्रॉब्लम समझ सकता है अगला बंदा, और ये मुझे सर्विस सही प्रोवाइड करेगा, तब जाके उसके पास कोई चाह नहीं रहता कि वो आपसे ही सर्विस लेगा, या आपका वो तब तब उसको देखेगा कि हाँ यार इसके प्रोडक्ट में दम है।
कि इसका प्रोडक्ट मुझे हेल्प आउट कर सकता है टू अपस्केल माई सेल्फ, या मेरे बिजनेस स्केल करने में करेगा, तब जाके आपकी पिच एक अच्छे फॉर्मेट पे जाती है। कोल्ड कॉलिंग के हवाले से किसको पता है? कोल्ड कॉलिंग के हवाले से किसने कभी कोल्ड कॉलिंग की हो? किसी ने भी? ओके। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग में ना वैसे तो आजकल के टाइम पे ना कोल्ड कॉलिंग इट्स काइंड ऑफ समझा जाता है कि इट्स डेड। वो इसलिए क्योंकि ना अब तो उन्होंने ऑल्दो ये सबसे फास्ट तरीका होता है, आप अपने क्लाइंट्स के मीटिंग उनको सेट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी कोल्ड कॉलिंग्स में कुछ रूड भी हो जाते हैं और कुछ आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। तो उसमें भी ये हुक वाली चीज़ आ जाती है कि अगर किसी बंदे को आपने उस 15 सेकंड में या 20 सेकंड में उसको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, यू हैव टू यूज़ अ हुक कि buddy, I just saw your business and this is the services that I was been looking for but I couldn't find it. So can I ask you why? वो आपको बताएगा ये रीज़न। आगे फिर बात कन्वर्सेशन। वो आपके साथ 20 सेकंड टिक गया ना, उसने फिर आपके साथ बात करनी। तब जाके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जब कहेंगे ना कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं बेसिकली ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो वो कभी नहीं आपके साथ बैठेगा या वो कभी आपके साथ बात नहीं करेगा। एक बिज़नेसमैन, ठीक है? आप क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट वहीं से होगा, जहाँ पे आप बड़े सेकंड टियर या बड़ी कंपनीज़ को या किसी बड़े पोटेंशियल क्लाइंट को पिच करेंगे ना, तब आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं है। तो ये हुक है, हुक डज़ मैटर। हुक 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 पे काम करें, किस तरह आपने उनके साथ रिलेट करना है। उससे पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में रिसर्च होनी चाहिए। This is what research is, and this is how research is gonna help you in the future too. Yes, again, Slack का तो सबको पता है, जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो चीज़ें एक बड़े कंपनी में अमूमन स्लैक यूज़ किया जाता है। इवन की कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ, उसमें भी हम स्लैक पे काम करते हैं। तो सेम उनका एक अपना प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो एक चीज़ है, उन्होंने सेम स्टोरी बता रहे हैं ऑल दैट स्टफ, तो ये एक और समझो स्टोरी है। ओके। ये वो बातें जो मैं आपके साथ अभी तक कर चुका हूँ। ये वही सब बातें मैं आपके साथ अभी कर चुका हूँ, लेकिन एक इन अ मोर प्रोफेशनल वे ये आपके साथ एंगेज हुई हैं। ये वही बातें हैं कि भाई आपके लिए आपका क्लाइंट आपका हीरो है। आपने उनको किस तरह मनाना है, हुक के थ्रू, पिचिंग के थ्रू किस तरह आपने उनको गेज करना है, उसके लिए आपकी अपनी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी स्टार्टअप के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन आपको जिसको पिच करना है ना एज़ अ बिज़नेस डेवलपर भी, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि यार इस बंदे का क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोस है, क्या कौन सा है, क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे पता होना चाहिए, जो कि मुझे आनी चाहिए। तभी मैं इस पर्सन को हेल्प आउट कर सकता हूँ, या तब ही मैं उसके लिए एक तो उसको स्केल करने में मदद करेगा। तो उसके प्रॉब्लम को आप देखें, उसको अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करें एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है? और उसको फिर ब्रांड करें, यानी पिच करें अपने कस्टमर के साथ, जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर है या क्लाइंट है। इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को भी सेम चाहिए। इन्वेस्टर को चाहिए कि मेरा जो पैसा मैं डाल रहा हूँ ना, वो पैसा मेरा 2x 5x 10x हो के आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे बंदा कन्विंस करना आना चाहिए, और आपने उसको इस तरह कन्विंस करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे लगता है इट्स गोना मेक एन इम्पैक्ट, इट्स गोना हेल्प मी, एंड हाउ इट्स गोना हेल्प मी दिस, कि मेरा प्रोडक्ट ये कर सकता है, इतना कर सकता है, हम इसको इतना मार्केट करेंगे तो इस तरह करेगा, इसको मार्केट करेंगे। मार्केट में भी आपके डिफरेंट होती है, किनको मार्केट करना है आप? ठीक है? मार्केट करना है आपने यंग को, मार्केट करना है अपने बच्चों को, मार्केट करना है अपने मिड टियर लोगों को, या मार्केट करना है अपने ओल्ड पीपल, या पूरे सबको मार्केट करना है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, व्हाट इज मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च ने किस नीश में जाना है। ठीक है? आपने कोई, जैसे हम मैंने होटल मैनेजमेंट की बात की, हम हॉस्टल मैनेजमेंट की बात की, हम हॉस्टल्स को टारगेट कर रहे थे। ठीक है? अब होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम होटल्स को टारगेट करते हैं। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट को टारगेट करते हैं। तो आपने किसको टारगेट करना है, ये भी पता।
और उस नीश में किस तरह आप स्केल करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट्स द सेम थिंग, मैंने जो भी बात की है, ऑल ऑफ थिंग्स आर द सेम। यस, अब दिस इज द टाइप ऑफ पीपल, एग्जीक्यूटिव टीम्स एंड कस्टमर्स, थोड़ा डिफरेंट होके हमने पिच करना है। देखिए, हाँ, कहते नहीं है, इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। इस वर्ड्स ये है कि डोंट फॉर द गो फॉर द सर्विस, मुजम्मिल, डोंट गो फॉर द सर्विस। मैं आपको सही बताऊं, सर्वे करनी, सर्वे वैसे ऑन रिकॉर्ड अच्छी चीज़ होती है। आप ऐसा करें, आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने फास्टर प्रोडक्ट अपने स्टार्टअप को ग्रो होते हुए देखना, आप पोटेंशियल क्लाइंट्स पे थोड़ा ध्यान दें मैनुअली। आप उनको ढूंढें, आप उन पर रिसर्च करें, सर्वे ना करें, क्योंकि सर्वे इज नॉट गोना हेल्प यू इन द रिसर्च। डू द रिसर्च, यूज एन एआई फॉर दैट। सर्वे आप समझ लें पहले की चीज़ थी जब एआई नहीं था। अब सर्विस अगर आपने करनी है तो वो फिर आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब चीज़ें, ओके। जो मैं बात करने लगा था कि बंदे को हर बंदे को आपने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना होता है। मेरा अपना स्टेटस कुछ और है, आप लोगों का स्टेटस कुछ और है, कोई एग्जेक्टिव हो सकता है। अब मुझे को पिच करने आओगे, आप मुझे वो वाला पिच ना करो कि जो कस्टमर को आप पिच करते हो। आप मुझे पिच करो कि आप किसी कंपनी के एग्जेक्टिव को पिच कर रहे हो, उसके पिचिंग का वे और टोन डिफरेंट हो। और आप एक कस्टमर को पिच करोगे, उसका टोन और उसकी वे ऑफ पिचिंग डिफरेंट होगी, एंड इट्स अ टोन। अगर आप हर पिच को या हर टोन को, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट, मैं इस तरह बेच रहा हूँ, ओके, आपको तुम्हें ये फायदा देगा। कहता हाँ। अब मैं एग्जीक्यूटिव के पास जा रहा हूँ, मैं कहूँगा सर ये प्रोडक्ट है मेरा, ये नंबर्स है, ये इस प्रोडक्ट को इतने नंबर्स को हम टारगेट करेंगे, ये इम्पैक्ट लेके आ रहा है, दिस इज हाउ वी गोना सॉल्व द प्रॉब्लम। ये होता है। अब इसमें टोन देखें, जो कस्टमर के साथ बात की है मैंने और जो एग्जीक्यूटिव के साथ बात की है, इस टोन में आप डिफरेंस, आपको हर बंदे के साथ डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। अब हर बंदे को सेम ट्रीट नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ आप बिजनेस डेवलपर इज, क्योंकि उसको पता हो कि उसने किस तरह, किस वे में चीजें लेके जानी। से नथिंग मोर इन इट, मेरा ख्याल है। ये हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो कि आपका, आप बाद में करते हैं। बाद में का मतलब ये है कि आपको इनिशियल इसकी जरूरत नहीं है। आपको रिपोर्ट्स जो आपको वीकली या मंथली या ईयरली रिपोर्ट्स बनानी होती है अपनी बिजनेस के लिए, जब आप स्केल पे आते हैं, स्केल वाली चीज़ पे, तब आपको ज़रूरत है। आपको रिव्यूज़ वगैरह वो सब, अभी फ़िलहाल आपने जिस पे काम करना होता है वही वाली बात है कि आप प्रोटोटाइप बनाएं। आईटी की बात करते हैं, प्रोटोटाइप बनाएं, आप प्रोडक्ट बनाएं, उसको फीडबैक लें। ठीक है, सर्विस भी करवा सकते हैं, सर्विस नॉट अ बैड थिंग, बट इट्स टाइम कंज्यूम। अपना टाइम को ना यूटिलाइज करें टू सम अदर थिंग्स, और उस पे जाएं। एंड वही वाली बात है, ये लास्ट पॉइंट पढ़ें आप, प्राइमरी रिसर्च के लास्ट पॉइंट में, डायरेक्ट कन्वर्सेशंस विद द फील्ड। मतलब कि वही वाली बात है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप बना लिया, आपने प्रोटोटाइप तो बना लिया है ना, अब आप मार्केट में उतर जाए। अब आपको ये नहीं है कि मैं जी प्रोडक्ट बनाऊंगा तभी मैं मार्केट में उतरूंगा, प्लीज डू नॉट डू दैट, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। और जब आप मार्केट में उतर भी जाएंगे ना उस प्रोडक्ट को लेके, तो आपको बाद में पता चलेगा यार ये तो अब इसमें तो फ्लॉज ही बहुत हैं, मैं तो, ये तो मेरा पूरा प्रोडक्ट था, मुझे क्या फिर से रीहैब, मतलब पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ होती है। अब इसकी मिसाल ये है कि एक और एग्जांपल है कि हमने ये ढूंढा था कि जो लड़कियां होती हैं उनमें उबर, येंगो, इनमें ना उनको आजकल ना हैरेसमेंट का बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। तो आपको, हमने न्यूज़ भी देखी होगी, आप चैनल्स में भी जाते होंगे या आपको अल्लाह माफ करे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो वाई नॉट, कि मेरा एक आइडिया था जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो पाकिस्तान में, जो कि ऐसे की ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करे, सेम एज येंगो एंड उबर, लेकिन ओनली फॉर द फीमेल्स आउट देयर, ओनली फॉर द वुमेन आउट देयर। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, लेकिन मैंने फिर उसको ना प्रॉब्लम था, मैंने कहा मसला ये है कि स्केल कैसे करेंगे, क्योंकि वुमेन ड्राइवर्स रात को कैसे, अब रात को किसी ने, वुमेन ने वो बुक करनी है, और फीमेल ड्राइवर्स हमारे, हम चाह रहे थे ड्राइवर भी हो ना वो भी फीमेल हो।
तो हम कह रहे थे फीमेल ड्राइवर रात को कैसे चलाएंगे गाड़ियाँ, वो तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उसे उस सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो आइडिया ही नहीं चलेगा, जब स्केल करेंगे तो बड़ा मसला होगा, यानी सुबह के टाइम हमारी सर्विस चलेगी, रात के टाइम हमारी सर्विस नहीं है। तो कहती ठीक है, तो हम ना इस आइडिया पे हमने काम नहीं किया। यू वोंट बिलीव दिस, 1.5-2 महीने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे था और किसी ने ये आइडिया पे काम करके उसको उसको पिच करना स्टार्ट कर दिया। द सेम आइडिया, सेम आइडिया। तो ये वाली बात है कि आप प्रोटोटाइप बना, आप पूरा प्रोजेक्ट बनाते रह जाओगे, अगला बंदा सेम प्रोटोटाइप बना के मार्केट में आ जाएगा। तो आपने किसी का वेट नहीं करना, यू हैव टू वर्क ऑन योर आइडिया। आप प्रोटोटाइप बनाए और मार्केट में एंटर हो गए, फिर यूजर फीडबैक के साथ उन्होंने आपको ना इम्प्रूव करते हैं। एंड देन इनसाइट वही वाली बात है कि इसमें और अंदर हम बाद में चले जाते हैं कि रिसर्च किस तरह होनी चाहिए। आप डाटा पे, और यानी वही वाली बात है कि आप डाटा, आप डिफरेंट बिजनेसेस को पढ़ें जो कि आपके बिजनेस से अलाइन करते हैं, आप अपनी रिसर्च करें, आप उसमें पैटर्न फाइंड करें जो कि वो जैसे येंगो और ऊबर की बात की थी हमने, अब उनका जो सीन है, हम भी उसका बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं, उसका पैटर्न फाइंड करते हैं कि वो किस तरह काम ऑपरेट करते हैं, और हम इसको किस तरह उस तरह ऑपरेट कर सकते हैं या इससे अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं। दीज आर द पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं। इनसाइट क्या है कि बेसिक वही चीज़ है कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, या हमें किस तरह इसको लेके चलना चाहिए अपने बिजनेस को, उसी बिजनेस पे रिसर्च करें जो कि आपके बिजनेस से अलाइन करता है, और फिर उसके बाद अपना उसको इम्प्रूव करना, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेंगे। यार ठीक है, ये पैटर्न अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ना ऐसा करूँ कि मैं इसको इस तरह अच्छा कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं इसको इस तरह अच्छा कर सकता हूँ, मुझे अगर ये चीज़ें मिली। तो ये इस तरह रिसर्च को आप फॉलो करेंगे ना, तो आई होप ये ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से हो जाए। एंड देन वी हैव एआई असिस्टेंट राइटिंग रिसर्च, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। आप सब क्लाउड यूज करते हैं, जेमिना यूज करते हैं, GPT यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। तो अच्छा, इस पे ना मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट आफ्टर स्लाइड्स एंड्स। मैं आपको सेम मैंने एक आर्काइव बनाया है फॉर द क्लाउड, और वो मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। वो बेसिकली स्किल है क्लाउड की स्किल, जो कि मैंने बनाई है और मैंने इसको आज यूज़ किया है। मुझे मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, बट उसके साथ आप चेंजेस कर सकते हैं। वो बेसिकली बिजनेस प्रपोजल लिखेगा, ठीक है, वो स्किल मैंने ऐड किया अपने क्लाउड में और उसको यूज़ किया, वो स्किल बनाएगा। तो वैसे मैं अगर उससे बिजनेस प्रपोजल बनवाऊँ ना क्लाउड क्लाउड से, तो वो बहुत डिटेल्स डाल देता है, मुझे बहुत डिटेल्स चाहिए भी नहीं है, मुझे सिंपल स्ट्रेट चीज़ें चाहिए कि ये टारगेट है, ये मार्केट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा छोड़ो, मैं स्किल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लाउड में डालता हूँ, और इसके थ्रू मैं बिजनेस प्रपोजल्स बनाया, वो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। एंड दीज आर द टूल्स जिस पे मैं आना चाह रहा था, दीज आर द टूल्स दैट आई बिलीव जो आपको रिसर्च करने में मिले। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको ना प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा। अब इसमें से मेजोरिटी आपने किसका नाम नहीं सुना, आपको विजिबल है? ओ ओ मुजम्मिल, द थिंग इज के व्हाई आई एम आई वांट, मैं सिंपल से बताऊं, आई एम द पर्सन हु वांट्स एवरीवन टू हैव द नॉलेज, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, जो 12 लोग मेरे साथ बैठे हैं इस लाइव सेशन में, उनके साथ मैं ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे बहुत इश्यूज क्रिएट हुए। मैं स्टार्टिंग में मैं किसी के पास मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। ये मेरा एक पर्सनल प्रिंसिपल है कि जो भी मेरे पास गाइडेंस के लिए आता है मैं उसको डिटेल्ड बताता हूँ, और जो मैं आपके साथ रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज के आई वांट कि आपको ईच एंड एवरीथिंग पता हो, कि भाई अगला आपको कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। तो आई मुजम्मिल, मेरा ख्याल है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ माई रिसर्च जस्ट फॉर द सेक कि आप यू गेट टू लर्न फ्रॉम इट, और आप मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी पे।
ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में Otter.ai इज नथिंग बट एन, आप ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप जब किसी का भी क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं और आप उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर देता है। जैसे हम अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बैठे हैं, ठीक है। अब मैं जब मीटिंग एंड करूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। तो ये चीज़ है Otter.ai। एंड देन वी हैव, हाँ, एलिसिट academic research. This tool is used for only for the academic research, यानी आप जो भी रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, ठीक है, जो आप रिसर्च करनी होगी, इट विल हेल्प यू इन दैट। इट्स द टूल सोनली फॉर द रिसर्च पर्पसेस, यानी इस एलएलएम मॉडल का और कोई काम नहीं, इसका काम रिसर्च करना है। आई होप मैंने वो दो बता दी। मैजिक नोटबुक एलएम इज गुड स्टफ यार, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने सर्च किया ना, अब मुझे उस सर्च को समराइज करना है और मुझे उसको वीडियो फॉर्म में देखना है, मैं नोटबुक एलएम यूज करूंगा। क्योंकि नोटबुक तो वीडियो फॉर्म बना देना आपकी, इवन कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिसर्च के लिए ना, तो गो फॉर दैट। और गूगल जेमिनाई मैंने पहले बात की थी कि इट हेल्प्स इन सर्च, यानी मैंने आपको जो कहा था ना, यूट्यूब वीडियो लिंक्स निकाल के दे देता है मुझे, और वो एक्यूरेट होती हैं। यानी अगर आप वो किसी और से देंगे ना तो जीपीटी की बात कर लेते हैं, जीपीटी से मैंने लिंक्स निकालने की कोशिश की, कुछ अच्छी थी, कुछ मेरे इंटरेस्ट से बाहर थी, बट जेमिनाई ने वही चीज़ें दी हैं मुझे जो कि मुझे देखनी थी। तो जस्ट फॉर द से कि आप राइटिंग एंड रीजनिंग पे आप क्लॉड या जीपीटी यूज करते हैं फॉर द मटेरियल्स, हम मटेरियल्स का मैं नाम लेता हूँ, मटेरियल्स के लिए आप गूगल जेमिनाई यूज कर सकते हैं। एंड परप्लेक्सिटी की जो हमने अभी बात की थी वो इसलिए क्योंकि वो आपको डेटा वेब से स्क्रैप करके निकाल के देते रहते हैं कि वो खुद आपको बताए। तो परप्लेक्सिटी इसलिए यूज कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च पेपर या रिसर्च डॉक्यूमेंट जो आपने वो वाली बात है कि क्रेडिबिलिटी जो हमने बात की थी, इमोशन, तो आपने टारगेट करना है लॉजिक, यानी लोगोस, आपका लोगो भी आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। एंड देन वी हैव सेम जो हमने बात की है कि आपने हुक यूज करनी, आपने आपको पता है आपने अपने स्टार्टअप को या आपने उस स्टार्टअप जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको किस तरह लेके जाना है, आपको उस पर रिसर्च होनी चाहिए, वो वाली बात, और उसके बाद आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। एंड देन वी हैव कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइन। यस, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ माइंड, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग का बहुत एक्सपर्ट अगर आपको कंटेंट क्रिएशन, अगर आप आईटी पर्सन है, टेक्निकल पर्सन है, अगर कहते हैं, मैंने कंटेंट क्रिएशन नहीं करनी तो फिर जो भी करते रह जाएंगे, आप बिजनेस नहीं खोल सकते, क्योंकि इट्स अ सैड रियलिटी। मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, लेकिन मुझे भी कंटेंट क्रिएशन में क्या आती है, या तो आप सीजे एड्स बनाते हैं, ठीक है, या तो आप एडिटेड वीडियोस बनाते हैं। एक मोमेंट पे आके आपको खुद कैमरा के सामने आना पड़ता है, ठीक है, और अपना बिजनेस पिच करना पड़ता है, या अपना जो भी है, अपनी किसी भी चीज़ पे बात करनी, यू हैव टू डू दैट, आप नहीं छुप सकते। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि आप अपना स्टार्टअप नहीं रन कर सकते, या आपने कैमरा के पीछे नहीं आना, या आपने इस तरह करना है, अब एक एक टेक तक तो एक एक चीज तक तो आप कर सकते हैं, यानी आप अपने पेज को रन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि पीपल, अगर आपके पास ऑडियंस बनती है ना, द ऑडियंस वांट समथिंग न्यू, एंड समथिंग न्यू वुड बी के यू कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और आप ही कुछ चीजें बनाएंगे। कोलंबस के जो सीईओ, वो सामने नहीं आया। उसने क्या किया, उसने यंगस्टर्स लिए, उसने अपनी टीम बनाई थी। उन्होंने भी ये चीज की थी कि वो पहले तो मेज पे आए, एंड देन दे स्टार्ट पिकिंग अप द पीपल्स, यानी हुजैफा हुजैफा तो था फास्ट, अगर आपको पता हो, वो मीम्स या इस तरह के एड्स में आया, उसने बहुत हेल्प किया उस कंटेंट में। तो वहां से फिर इनका जो सेल्स थी, इट गॉट डबल्ड, वो डबल हो गई, जो कि कंटेंट क्रिएशन में वो आई। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू विल मूव। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये है, आप किस तरह कंटेंट क्रिएशन को लेकर जाते हैं, कोर स्टोरी क्या है, आपने एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, एआई है, ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू। आपने पेज टैग क्या बनानी है, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म, वन पेजर, आपने इस सब पे काम करना है।
कि ऑब्वियसली आप मार्केटिंग भी कर रहे हो तो आप पिच कर रहे हो, तो आपने इसको किस तरह पिच करना है, किस तरह इसको ह्यूमर डालना है या किस तरह इसको सीरियस बनाना है। अब हर चीज़ में ह्यूमर डालने की ज़रूरत नहीं है और हर सीरियस चीज़ में और हर चीज़ को सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट अ बैलेंस, ठीक है? हम बैलेंस पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। सो नाउ द स्लाइड्स आर एंडेड, द स्लाइड्स हमारी खत्म हो चुकी है। एक टास्क है वो मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा सबको, एंड उसके बाद मैं आपको ना, आप मुझे ना वैसे ही सबमिट कर देना। वो टास्क सिंपल सा ये है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट पकड़े या आप आप प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी प्रोडक्ट लें, यूज एआई फॉर दैट, एआई के लिए कर देना कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी खुद करने की। बस वो आइडिया यूनिक हो, किसी भी आइडिया पे काम करो मुझे समझ जरूर भी आ जाएगा, ताकि आई वुड अंडरस्टैंड कि मेरा सेशन प्रोडक्टिव रहा था आप लोग। और जो मैंने आपसे बात की थी, आई प्रॉमिस। अच्छा, इज द डॉक्यूमेंट विजिबल? ये बिजनेस डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था और ओके मैं जूम कर देता हूँ। जैसे कि एक मैं इसको डाउनलोड ही कर दूँ। अब इसमें ना मैं चैट पे आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली मैंने इसको कहा क्या है। मैंने उसको सिंपल सा कहा कि मुझे प्रपोजल लिखे दो मेरे क्लाइंट के लिए, ठीक है, और ये स्किल है। अब स्किल में आप ये आपको मैं भेज दूंगा, आपने इसको क्या करना है अपने उसमें क्लाउड में बस उसको स्किल को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर द ऑटोमेशन सर्विसेज दैट आई कैन प्रोवाइड टू पोटेंशियल रियल एस्टेट क्लाइंट्स, उससे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने किस तरह पिच करना है, क्या टेम्पलेट होनी चाहिए, किस वे में टोन पे आना चाहिए, आप क्या फ्रीलांसर हैं, आप कंसल्टेंट है, आप क्या हैं। उससे फिर आगे फर्दर पूछा और उन्होंने मेरी कंपनी का एजेंसी का नाम पूछा, क्योंकि मैंने कहा था मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, उन्होंने मेरी कंपनी का नाम पूछा एंड देन उन्होंने मेरा प्रपोजल बना। सो इट इज। अब इसमें एक कोई लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं है, और मैं सिर्फ बताऊँ कोई भी लेंथी डॉक्यूमेंट पढ़ता नहीं है। पाकिस्तानी क्लाइंट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल ब्लड पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आप इट्स अ गुड अप्रोच। अब उसमें उन्होंने थोड़ी समरी दी है कि बेसिकली कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बताइए कि रियल एस्टेट कंपनी क्या फेस करता है, उसका सोल्यूशन बताया है, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क बताया है उसने, कि आपका जो ऑटोमेशन है किस किस चीज़ पे काम करेगा, दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क जो कि उसने बताया। फिर उसने टाइमलाइन बताया कि क्या किस किस तरह हम आपका सेटअप करके देंगे आपको, क्या कितना टाइम लगेगा हमें, और उसके बाद ये सब के बाद हमें कितने टाइम में आपको एक चीज़ बन के आ जाएगी। इट विल टेक्स 3 वीक्स, इट विल टेक 2 वीक्स, इट विल टेक 7 वीक्स। ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, इतना टाइम लगता नहीं। एंड देन वाई अस, वाई मी, वाई मुझ पे क्यों ट्रस्ट किया जाए। इस पे आप अपना, इस पे एडिट करके आप अपना देखें। ऐड 2 to 3 सेंटेंस here on your specific track record, past clients or any technical differentiators flagged as a placeholder since no one has provided। मैंने एज अ प्लेस होल्डर यूज किया हुआ। now what you have to do is आप अपने एज अ वर्क जरूर ऐड कीजिए, ताकि उसको पता चले कि यार ये इज नॉट समवन के जिसको मैं अनसीरियस लूँ, मुझे इस बंदे को सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि इसको काम आता है। एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट, यानी पैसों के बाद सबसे एंड पे हुई है। मैंने आपको बताया था पैसों के बाद हमें स्टार्टिंग में करनी ही नहीं है, आपने पैसे के बाद हमेशा एंड पे करनी। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा के नाम पे आप काम करें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पैसों के बाद हमने एंड पे करनी, क्योंकि और पाकिस्तानी कस्टमर्स के साथ तो आपने पैसों की बात जरूर करनी है, क्योंकि बहुत तंग करते हैं ये। पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ तो आपने करनी है मिड में बात, इंटरनेशनल के साथ हमने एंड पे करनी, ठीक है। उसकी भी एक रीज़न है, वो एक बड़ी ह्यूमरस चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट पैसा नहीं देते।
बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है उनके जेब से पैसा, उनको चाहिए बस काम हो जाए, पैसा नहीं देना। तो उनसे आप एडवांस ले लें बेशक, लेकिन जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, ट्रस्ट ऑन देम, क्योंकि वो काम अगर आपके पास आए हैं ना, तो उन्होंने आपको से काम भी लेना है और आपको पैसे भी देने हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप, यस, एंड हियर्स आर सम स्टेप, आप उनके साथ मीटिंग रखें, उनसे आप फिजिकली भी 1-to-1 बात करें, एंड इट विल हेल्प। दिस इज हाउ अ बिजनेस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू मी शुड बी। आप इसको और लेंथी नहीं, आप उसको कोई रिसर्च पेपर ही बना दो, 10, 20, 15 पेजेस का आप वो बिजनेस प्रपोजल बना दो, इतना बड़ा कोई नहीं पड़ता। साथ इसको भी आप मिनिमल करें, 7 भी बहुत ज्यादा है, उसको 3-4 पे लेके आए, कोशिश करें तो 3-4 पे लेके आए कि भाई बस इतना है, यही चीजें हैं, यही चीजें, एंड दिस इज व्हाई शुड यू ट्रस्ट अस, एंड दिस इज बस, ये प्रपोजल हमने किया। फ्रीलांसर्स जो होते हैं फाइवर और अपवर्क पे, वो प्रपोजल से डाले होते हैं अपने डेमो प्रपोजल, जिसको हम कहते हैं, जस्ट फॉर द सेक क्लाइंट्स उनको अप्रोच कर सके, वो प्रपोजल देके ही आती है उनके पास। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की उस दिन बात हो रही थी दयान के साथ, वो यही चीज थी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए आप तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, या अब एक और चीज, दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स, एंड हियर आर द, ये आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। ये वाई प्रोस्पेक्टिंग से मैंने पोटेंशियल क्लाइंट्स लाए हैं, और ये अनएक्यूरेट डाटा है, वो इसलिए क्योंकि ये मैंने यूके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो कंपनीज हैं उनका डाटा निकलवाया था, और उन्होंने मुझे नंबर और ईमेल्स कंटेंट, ईमेल्स दे दी एंड लिंक्डइन दे दिया, उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्री भी यूज कर रहा हूँ इस चीज को, उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया, लेकिन लिंक्डइन है आपके पास, ईमेल है आपके पास, लिंक्डइन ईमेल छोड़ें, ईमेल अगर आपने करनी है तो कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। लिंक्डइन पे जाएं, डीएम दें, डीएम योर सर्विस। भाई लिंक्डइन बहुत ये होती है, लिंक्डइन मोनेटाइजेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल अ लिंक्डइन मोनेटाइजेशन। जस्ट यूज योर लिंक्डइन एज समथिंग टू ग्रो। आपने लिंक्डइन बना के पोस्टिंग नहीं करनी, लिंक्डइन को इस तरह यूज करो आप लिंक्डइन पे जाएं, ये इतनी सारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, आप किसी पे भी जाएं, लिंक है, आप इसको कॉपी पेस्ट करें अपने ब्राउजर पे, गो देयर, और आप अपनी सर्विस स्विच करें, और वही वाली बात है, हमेशा याद रखिएगा अपनी हुक देना। आपने लिखी तो आपका वो मैसेज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या वो देखेंगे। तो आपने इसको यूटिलाइज, ये मैनुअल वर्क है सारा, लेकिन ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है, फ्री चीज़ को कोई नहीं छोड़ना चाहिए। ये फ्री में मिला है, मैंने फ्री में जनरेट किया। वाई प्रोस्पेक्टिंग से मुझे, मैंने अकाउंट बनाया, मुझे 600 क्रेडिट्स देती हूँ टीम, लेकिन क्योंकि मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ, तो वो मुझे एग्जैक्ट नंबर वही वाला, और फास्टली हम पहुंच जाएंगे। लेकिन लिंक्डइन इज वन ऑफ द फास्ट वे हम पहुंच सकते हैं, बाकी हर बंदे के अगेंस्ट ईमेल्स है। अब मैंने नंबर निकालने की कोशिश की थी उनसे, एंड ये उसने मुझे सीधा से नंबर ही नहीं निकला, मैं कहा अब ऑब्वियसली यू कैन सी एट द फॉर्मेट, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे के सारे नंबर्स, दे आर लिटरली रॉन्ग, इनका फॉर्मेट ही डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने मुझे साइट्स दे दी है उनकी, उसने मुझे सिटी बता दी है, एंड मैं उनको साइट्स के थ्रू जाके उनकी कंपनी कर सकता हूँ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इनकरेक्ट है। तो मैं उस दिन यही कह रहा था, वाई प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू आप डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन उस डाटा को किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, अपना स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनके लिए परफेक्ट है। बाकी फिर आप अपोलो यूज कर लो, और ये मैं उनका पोर्टल भी आपको शो कर देता हूँ, जो पोर्टल है वाई प्रोस्पेक्टिंग का, ये देखें 45 क्रेडिट्स में यूज करता हूँ, और 600 क्रेडिट्स उन्होंने मुझे वैसे दिए, मैंने कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं दिया, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन इफ यू वांट कि आप के पास मनी है, गो फॉर द अपोलो। अपोलो आपको डायरेक्ट पैसे दे, डायरेक्ट थ्रू बाइंग सम क्रेडिट्स, इट गिव्स यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स टू द योर पोटेंशियल क्लाइंट्स जो कि आप ढूंढ। वाइड प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है, अपोलो एक ऐसी चीज है, सॉरी। तो वेल, ब्राउजिंग में मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, तब तक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस? सेम ब्रो, ऐसा नहीं, क्लाइंट बहुत अजीब है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमने क्लाइंट के साथ काम किया, इस 10,000 देने थे उसने, और वो 10,000 उसे दिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कि द थिंग इज कि जब मुझे रिजल्ट मिलेगा मैं दूंगा, क्योंकि रिजल्ट पे हम काम ही नहीं कर रहे, हमने उनसे जो काम दिया हमने उनको काम किया, एंड स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं दिए। खैर समहाउ ही गेव द हाफ ऑफ द प्राइस, उसके बाद हमने उनके साथ कभी काम नहीं किया।
तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपने डिसहार्ड नहीं होना, एंड जस्ट गो विद इट। ओके, सो फॉर अप्रोचिंग पाकिस्तानी क्लाइंट्स, अच्छा इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्लाइंट्स का ना एक वो चीज़ है, आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप सोशल नेटवर्किंग करते हो, आपका आप सोसाइटीज जो कहते हैं ना, सोसाइटीज का क्या फ़ायदा है, सोसाइटीज का ये फ़ायदा है कि आप सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। यानी मुझे तो स्टार्टिंग क्लाइंट्स, मुझे कोई ऐड नहीं रन की थी, मुझे 3 क्लाइंट्स तो अपने कॉन्टैक्ट से ही आ गए थे। यानी मैंने एक मार्केटिंग जैसे शुरू की थी, ख़ैर वो डाउन है। वो थे कि जी जो मेरे दोस्त था, जो कि एक सोसाइटी में वाइस प्रेज़िडेंट थे, वो कह रहे थे यार मेरे पास एक क्लाइंट है, लेकिन ना मैं मार्केटिंग का काम ही नहीं करता, तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं मैंने मार्केटिंग का काम करा। तो यार मैंने स्टार्ट किया स्टार्टअप, तो मुझे बता दो। तो मैंने कहा ठीक है। 3 क्लाइंट्स तो मेरे पास ऐसे ही आ गए। अच्छा, अब टाइमलाइन एंड कॉस्ट, द थिंग इज के व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स है ना, उनको तो आप अप्रोच करो थ्रू बिजनेस प्रोफाइल्स। यानी आप अपनी नीश डिफाइन करें और उसको बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अप्रोच करें, पाकिस्तानी क्लाइंट्स की बात करें। और इवन के आप तो पाकिस्तान में ही हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने शहर में उनसे जाके उनके उस अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करता हूँ मैं, तो रेस्टोरेंट्स में जाके मैनेजर से डायरेक्ट मिले, ठीक है, और आप उनको पिच कर दें उधर ही, जैसे कि मैंने आपसे बात करनी पिच कर फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, यूज द प्लेटफॉर्म्स। थोड़ा स्केची है, लेकिन वही वाली बात है कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स करें। डोंट गो फॉर द फाइवर, फाइवर में बहुत मार्केट लग है, गो फॉर अपवर्क, उसमें थोड़े पैसे आप लगाएंगे टोकन्स पे, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, एंड देन आप जाएं इस पे, हाँ, उसके बाद आप जाएँ, या पोलो की बात कर रहे थे, इफ सो कि अगर खुल गया हो तो मैं आपको बता दूँ। अगर खुलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि अपोलो इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन द थिंग इज़ कि उनका वो पैसे लेते हैं, और अगर आपके पास बजट है, ठीक है, डिपेंडिंग के, एंड वन मोर थिंग, मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात की थी, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप मेटा एड रन कर सकते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए आपको 1 वीक 3000 लगेगा, ठीक है, एड कैंपेनिंग रन करने में। एंड अगर आप इंटरनेशनली वो मेटा एड रन करते हैं, तो आपको लगता है 10 टू 15,000 पर वीक, पर वीक के वाले से बात कर रहा हूँ। और अगर दिन की बात करें तो 700 से लेके 800 पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए मेटा एड रन करते हो आप, इतना लगता है। एंड अगर आप एड रन करते हो अपनी सर्विसेज का इंटरनेशनली, तो वो, नहीं नहीं सॉरी, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 700 800 इंटरनेशनली बन जाता है, एंड लोकल आपका 300 या 200 बन जाता है। तो 300 या 300 400 इतना बनता है। तो आपको ऑब्वियसली लोकल आपको सस्ता पड़ेगा, एंड ये कॉस्ट जो है, ये आपकी जो इंटरनेशनल है मेटा एड्स की, वो थोड़ी ज़्यादा है। मैंने फोटो भी दिखाना था, दिस इज द कॉल सिनेरियो जो कि अपोलो का है। अब द थिंग इज कि अपोलो से आप, अभी मुझे 80 क्रेडिट्स मिले हुए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मुझे लीव्स निकाल के नहीं देंगे। लेकिन यहाँ से जो आपको है ना डायरेक्ट, जो आपका कस्टमर है ना, पोटेंशियल कस्टमर, उसका डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, और आप उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातें, अपनी चीज़ें। सो यस, आता है, मुझे तो आया था। यस, 50K, 50K मिनिमल होता है, 70K अब वर्क पे लगते हैं, आपका बजट लगता है आपका इतना। अ, हम भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वी स्टॉप। ये चीज़ें जो हैं, आपको आगे इन फ्यूचर बहुत, आपको एकदम से ऊपर अगर, यू कैन, यू कैन लेकिन अगर वो ट्रस्टेड लोग हैं, अगर वो मुज़म्मिल आपके ट्रस्टेड लोग हैं, तो आप बजट मिल के ना आप क्रेडिट्स बाय कर लें इनके, एंड आप तीनों वो क्लाइंट से, बल्कि अगर आप 3 पैसे लगा रहे हैं तो आप साथ मिलकर काम करें, व्हाई नॉट। इतना महंगा नहीं है, लेकिन है, मतलब एज ए फॉर अ स्टूडेंट इट्स
क्या देखना पड़ेगा, हैव टू वॉच इट। देखते हैं कितना की बात है। ऑल्दो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो इट वाज नॉट मच ऑफ ए एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन काफ़ी इसमें ये है कि was for a student it is। ओके। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ मुज़म्मिल, अभी बहुत से सेशंस रहते हैं, अभी और एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि अभी आप जो फाइबर अपवर्क की बात की है ना, इस पे भी एक सेशन है। तो आई वुड से कि हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, यू कैन रीच मी आउट, यू कैन रीच मी आउट मुज़म्मिल। कर सकते हैं, मैं आपको वैसे पर्सनली गाइड कर दूंगा इस पे। यस यू कैन। गूगल मैप यानी गूगल प्रोफाइल से आप कर सकते हैं, ये मैनुअल वर्क है। यार मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसको इशू ना हो। बात यह है कि सॉरी, आप फर्स्ट टाइम भी देखा। बात यह है कि आप वैसे मैनुअली उनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन होगा ये कि वो उसमें से आपकी लक है कि आपको कौन रिप्लाई करता है कौन नहीं। बट मैक्सिमम मैस आप मैसेज भेजें, तो कोशिश करें जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं ना उस पे आप वर्किंग करके जाएं और उसको उस तरह पिच करें। हर बंदे को डिफरेंटली पिच करें, एक स्क्रिप्ट ना फॉलो करें। तो अगर आप 10 लोगों को भी मैसेज भेज रहे हैं, अगला 20 लोगों को भी मैसेज भेज रहे हैं, तो आप यस डू दैट अपडेटेड वन, ये ना हो कि आप प्रीवियसली। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चले मैं आपको एक चीज दिखा लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। मैंने उसे दिखाया था। अब मैंने एक वेबसाइट बनानी थी रियल एस्टेट की। अब ये जो है विंस वाले रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट, अब ये तो ऑब्वियसली अभी क्लोज्ड है, बट इंक्लूडिंग अच्छी है की वेबसाइट है, यानी ये मेरा पेंडिंग, ये मेरा क्लाइंट। अब मिया स्टेट एडवाइजर, इनकी वेबसाइट नहीं क्या? एक इनका पिक है। तो अब इनको मैंने पिच करना है। इनकी भी रेटिंग 4.1 है, स्कोर रेटिंग 10 प्लस एक्सपीरियंस है। अब 10 प्लस एक्सपीरियंस यानी 10 साल से खुला हुआ है। और मैंने अभी को कहना है कि यार हर बंदे ने वेबसाइट बनाई है, तो आप क्यों नहीं बना रहे। आप कस्टमर्स अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। वो वो जाएगा मतलब 50-50 रेशियो है, बट क्लाइंट तो आपका है ना एक, आप उसको। अच्छा, रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट में दो चीज़ें हैं। आइदर तो आप उनको वेबसाइट बना के दो, या आपका मार्केटिंग का काम करो। मार्केटिंग में वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, रियल एस्टेट वालों की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग में वो बहुत जल्दी। एंड फॉर द रेस्टोरेंट्स, CRM सिस्टम्स, इन्वेंट्री सिस्टम जो उनका होता है, मेक द इन्वेंट्री सिस्टम्स फॉर दैट। आप उनके इन्वेंट्री सिस्टम्स की प्रपोजल्स देंगे ना, दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट, यानी वो आपको वो फॉरन मान जाएंगे। आप उनको वेबसाइट की बात ना करें, उनको CRM सिस्टम्स कहेंगे हम वो बनाते हैं, हम आपको इस तरह की पिच देते हैं। सो दीज आर द majority थिंग्स। और कोई क्वेश्चन है? लेट्स ज़्यादा हो गया। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, एंड जस्ट टेल मी। आपको कुछ भी समझ नहीं आई, जस्ट लेट मी नो। मैं आपका दे सकता हूँ स्टिल। अगर आपके पास आपके दिमाग में कोई क्यूरियस नहीं आ रही, यू कैन मैसेज मी आउट, यू कैन टेल मी। एंड ये जो बातें थी बिजनेस रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन से कि एज अ बिजनेस डेवलपर एंड एज अ पर्सन, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इट विल इवेंचुअली हेल्प यू गाइस आउट। अगर आपने इवन एम्प्लॉय भी है ना, और अगर आपने किसी को भी हेल्प आउट करना है, इट विल डेफिनेटली विल टेक यू टू अ लेवल। एक वक्त आएगा जब आप इन्हीं स्किल्स के थ्रू बहुत ऊपर जाएंगे, एंड इंशाल्लाह इट विल। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। एंड आई होप कि मैं आपको ना, टास्क है आपका बस बिजनेस प्रपोजल बनाना है, एंड सेंड मी डायरेक्टली टू मी, DM मुझे कर दीजिएगा।
एंड जो रिसोर्सेज है ना, मैं आपको इंशाल्लाह बाय नाइट ग्रुप में ही आपको मैं सेंड कर दूंगा मैक्सिमम रिसोर्सेज। जो एक तो था वो सब चीज़ें, एंड मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको अपने क्लाउड के साथ यूज़ करें, उसको इंटीग्रेट करें एंड देन यूज इट फॉर योर ओन। So this was the session up till now. Thank you all for joining. And कुछ भी आपने पूछना हो, you can DM. Okay, then, Muzamil, thank you.